स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 9th को चैप्टर नंबर 6 भ्रांतो बालः पढ़ा रही थी, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर देखे थे। पहला एक पदेन उत्तरत और दूसरा था निम्नलिखित वाक्यों के संस्कृत में उत्तर दीजिए, यानी फुल सेंटेंस में आंसर देने थे। तो ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना नहीं है, क्योंकि 3 और 4 में आपको हिंदी अनुवाद ही करना है, इसलिए वो मैंने आपको पूरा करवा दिया है चैप्टर का, तो वो उसी में से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है उनके आधार पर प्रश्न बनाना है। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, स्वादुनि स्वादिष्ट भोजन का कोर तुम्हें दूंगा, कीदृशानि, तो स्वादुनि की जय हो जाएगा कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, कैसा भोजन का कोर तुम्हें दूंगा। तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन मार्क लास्ट में, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। फिर है चटके है स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, चिड़िया अपने कर्म में अपने कार्य में लगी हुई थी। तो चिड़िया कहाँ किस में लगी हुई थी। चटकह कस्मिन व्यग्रह आसीत, चिड़िया किस में लगी हुई थी, लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुकुरः मनुष्याणां मित्रम आसीत, कुत्ता मनुष्यों का मित्र होता है। तो कुत्ता किसका मित्र होता है। कुकुरः केषां मित्रम अस्ति, कुत्ता किसका मित्र है। आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, सह महतीं विदुषीं लब्धवान, वह महान विद्वता को प्राप्त करता है। वह किसे प्राप्त करता है। तो सह महती विदुषीं लब्धवान, तो यहाँ ये पूरे में आएगा, वो किसको प्राप्त करता है, महती विदुषीं, यानी वह काम लब्धवान, वह किसको प्राप्त करता है। रक्षा नियोग कारणात् मया न भ्रष्टव्य इति, रक्षा नियोग के कारण मैं भ्रष्ट नहीं हो सकता, यानी रक्षा करने के कार्य से मैं अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं हो सकता। तो कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति, लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क। आगे है एतेभ्यः नमः इति उदाहरणा अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगे कृत्वा पंचवाक्यानि रचयेत्। देखिए, नमः शब्द के योग में हमेशा जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमें नमः शब्द का प्रयोग करते हुए नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाना है। तो गणेशाय नमः, तो नमः के योग में गणेश में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो रामाय की तरह गणेशाय। गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति आती, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, तो गुरुवे नमः। हरये नमः, देखो इसमें गुरुवे में व आया, तो यहाँ पर गुरु में उ आ रहा है, तो उ जहाँ आता है वहाँ व बनता है, और जहाँ ई आता है वहाँ यह बनता है। तो हरये नमः, इंद्राय नमः, तो यहाँ इन सब में क्या है, चतुर्थी। फिर है सर्वेभ्यः नमः, ये बहुवचन का है, सभी को नमस्कार, तो यहाँ सर्वेभ्यः नमः। फिर इसने भी बोला है कि क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्वा तानि यथा समक्षम लिखत, यानी क स्तंभ में एक समस्त पद दिया हुआ है, यानी समस्त पद का मतलब होता है कि समास एक शब्द दिया हुआ है और उस ख स्तंभ में उसका विग्रह दिया हुआ है, यानी समस्त पद से आपको क्या करना है, उसका समास विग्रह करके बताना है कि इसमें जो समास विग्रह बताना है। तो आप इसमें यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन नहीं उतारा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, दृष्टि पथम का
अर्थ का समास विग्रह होगा दृष्टेः पथः, यानी दृष्टि को मार्ग में लगा रखा है या मार्ग में देख रहा है, तो उसकी मार्ग में दृष्टि लगी हुई है। दृष्टि पथः इसमें क्या है, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी तत्पुरुष समास है। पुस्तक दाशाह, पुस्तक का दास, पुस्तका नाम दाशाह, तो यहाँ भी यहाँ षष्ठी विभक्ति का रूप है, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है। तो पुस्तकों के दास, के चिन्ह आया तो पुस्तका नाम दास है। विद्या व्यसनी, विद्या का व्यसनी, तो विद्या का आलसी, तो विद्यायाः व्यसनी, इसमें भी षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है। फिर है पुष्प उद्यानम, पुष्पों का उद्यान, तो यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष आएगा, तो पुष्पाणाम उद्यानम। नेक्स्ट है इसमें अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरम च विशेषण पदम, विशेषण पद विशेष्य पदम च पृथक चित्वा लिखत। इसमें नीचे दिए गए पद युग्मों में, यानी एक पूरा 2 शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों में से एक शब्द तो क्या है, विशेषण है और एक विशेष्य है, तो उनमें से विशेषण और विशेष्य पद अलग अलग करके लिखना है। तो इसमें है खिन्न बालक है, दुखी बालक, तो यहाँ बालक, दुखी कौन है, बालक है, तो दुखी होना तो क्या हो गया, विशेषण हो गया, और बालक हो गया विशेष्य पद। फिर है पलायनम श्वान है, भागता हुआ क्या, कुत्ता, तो यहाँ कौन भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है, तो कुत्ता तो क्या, यहाँ भागना किसकी विशेषता है, कुत्ते की, तो यहाँ जो संज्ञा शब्द यदि विशेषण के बाद में आ जाता है तो वो विशेष्य बन जाता है। तो पलायनम तो हो गया विशेषण और श्वान हो गया विशेष्य। प्रीतः बालः है, प्रिय बालक, तो यहाँ बालक है संज्ञा है, लेकिन ये क्या आया, विशेषण के बाद में आया, तो ये विशेष्य बन गया। तो प्रीतः तो हो गया विशेषण और बालक हो गया विशेष्य। स्वादुनी बक्ष्य कवलानी, तो स्वादुनी हो गया विशेषण और बक्ष्य कवलानी हो गया विशेष्य। फिर है त्वरण माणाम, माणाः वयशयाः, तो त्वरण माणाः तो हो गया विशेषण और वयशयाः हो गया यहाँ पर विशेष्य। तो ये था आज का आपको होमवर्क, आपको ये सारा अपनी नोटबुक में राइट करना है, साथ में ही लर्न भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले आपका ये पूरा वर्क कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपका आज तक का वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले आप उसको एक बार रीड करके रखना। तब तक धन्यवाद।